पृथ्वी हमारे रहने के लिए इकलौती ऐसी जगह है जिसके बिना हम ह्यूमंस को सरवाइव कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और ये तो हम सभी जानते हैं, जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत होना तो निश्चित ही है। ठीक उसी तरह से ये दुनिया एक ना एक दिन ख़त्म ही हो जाएगी। और इसी विषय के ऊपर ज़्यादातर धर्मशास्त्र और दुनिया के कुछ महान वैज्ञानिक दुनिया के अंत के ऊपर कई तरह की भविष्यवाणियां कर चुके हैं। कई धर्म और देशों की माने तो इस महाप्रलय के लिए अलग अलग भविष्यवाणियां की गई हैं। तो इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत, ये तो हमें टाइम यानी आने वाले समय में जरूर पता चल जाएगी। आज के इस एपिसोड में दुनिया के अंत के बारे में जो भविष्यवाणियां की गई हैं उनके बारे में जानेंगे, जिनमें से कुछ तारीख गुजर चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में गुजरने वाली हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, आइजैक न्यूटन 2060। आज के टाइम पे आइजैक न्यूटन को हर कोई पहचानता है। वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक में से एक थे। लेकिन जहां न्यूटन भौतिक विज्ञान के नियमों को देने के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ न्यूटन का इंटरेस्ट अन्य शास्त्रों की लिखी हुई दुनिया के अंत की तरफ ही था। आपको ये पता होगा कि न्यूटन अपना अधिक समय बाइबल पढ़ने में बिताते थे और इस धर्म ग्रंथ को पढ़ने के बाद उनका कहना था साल 2060 के अंदर ही पृथ्वी का विनाश होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है, उनकी कही गई बात के पीछे साइंटिफिक रीजन नहीं बल्कि धर्म या शास्त्र की आस्थाएं थीं। खोजकर्ताओं ने न्यूटन के इस पर लिखी लेखों का अध्ययन करते हुए पता लगाया सन 1704 ईस्वी में न्यूटन की लिखी हुई एक लेख में 2060 में दुनिया की अंत की भविष्यवाणी की गई थी। उनके कहने के अनुसार 2060 साल के आसपास दुनिया के अंत की सूचना हो जाएगी। नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची 4006। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंटो इंसानों ने औरों की तरह दुनिया के अंत को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। विंची के अनुसार 4000 साल के अंदर ही दुनिया में एक बहुत बड़ी बाढ़ आएगी यानी सुनामी आएगी, जिससे पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज पानी में इधर उधर हो जाएगी। उनका कहना है कि इस महाप्रलय की शुरुआत साल 4006 को 21 मार्च को होगी, जिसकी शुरुआत किसी महासमुद्र की एक भयंकर सुनामी से होगी, जिसके चलते पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। और 1 नवंबर 4006 साल के अंदर ही दुनिया की हर एक चीज पानी के अंदर समा जाएगी। लियोनार्डो दा विंची एक इंजीनियर, सिंगर, पेंटर, साइंटिस्ट, गणितज्ञ, आविष्कारक और भी बहुत कुछ थे। इसके साथ साथ विंची ने कहा धरती के खत्म होने के बाद फिर से धरती पर एक नया जीवन यानी एक नई सभ्यता की शुरुआत होगी। इस भविष्यवाणी को पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि धरती पर 71% से ज़्यादा पानी मौजूद है, जिसके चलते ऐसा कुछ होने की संभावना को ठुकराया नहीं जा सकता। नंबर 3, माया सिविलाइजेशन 2012। भविष्यवाणी की गई थी 21 दिसंबर 2012 को हमारी धरती खत्म हो जाएगी और ये डेट निर्धारित की गई थी माया सभ्यता कैलेंडर के अनुसार। ये बात साल 2011 के अंदर ही दुनिया के कोने कोने में बहुत बुरी तरह से फैल चुकी थी। शायद आपने भी इस भविष्यवाणी के बारे में कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। बहुत से लोगों ने इस भविष्यवाणी को सच माना था, क्योंकि माया सभ्यता गणित के बारे में बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे। माया सभ्यता के कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद और कोई भी तारीख मौजूद नहीं थी। कैलेंडर में कोई दूसरी तारीख ना होने के कारण इस दिन को पृथ्वी का आखिरी दिन मान लिया गया था। लेकिन 21 दिसंबर 2012 की तारीख में ऐसा कुछ नहीं हुआ और इनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। नंबर 4, स्टीफन हॉकिंग नेक्स्ट 1000 ईयर्स। स्टीफन हॉकिंग इन सभी वैज्ञानिकों में से एक थे। स्टीफन हॉकिंग ने भी औरों की तरह दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थी। उनके मुताबिक हम इंसानों के पास अस्तित्व बचाने के लिए सिर्फ 1000 साल ही बचे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई उनकी स्पीच के अनुसार आने वाले 1000 साल के अंदर ही हमारी धरती का अंत होना लगभग निश्चित है। उनके हिसाब से हमारी धरती पहले जितनी मजबूत नहीं रही है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें हमारी धरती कमज़ोर होती जा रही है, जो आने वाले समय में महाप्रलय का सामना नहीं कर सकती। उनके मुताबिक साइंस एडवांस होने के चलते भले ही हम ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु हमले या फिर भयंकर सुनामी से बच जाएं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम इतने भाग्यशाली रहेंगे। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम ह्यूमंस को आने वाले 1000 साल के अंदर ही पृथ्वी जैसी कोई दूसरी प्लैनेट की खोज करनी होगी,
जो हम लोगों के रहने के लिए लायक हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतने विशालकाय ब्रह्मांड में हम मनुष्य जाति का विनाश होना लगभग तय है। नंबर 5, एंड टाइम प्रोफेसर 2016। असल में एंड टाइम प्रोफेसर्स एक संस्था है जिसने दुनिया के अंत को लेकर कई बार भविष्यवाणियां की। एक भविष्यवाणी के मुताबिक 29 जुलाई 2016 को पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी। इस संस्था के अनुसार पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के पलटने से क़यामत की शुरुआत होगी या फिर इसी दिन एक बड़े एस्ट्रॉयड की पृथ्वी से टक्कर होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। और मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसी भविष्यवाणियाँ गलत साबित होती रहें। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपकी राय का जवाब अवश्य दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।